काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। खास खबर के हमारे तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि का महापर्व जो कि देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग सुबह से ही दर्शन पूजा के लिए लंबी लाइनें लगा करके अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर कल रात से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मंदिरों की साफ सफाई हो गई थी, रंगारोगन हुआ और साथ ही साज सजावट भी मंदिरों में की जाने लगी। वहीं हरियाणा के भी कई मंदिरों में भगवान शिव पार्वती का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई शहरों में यातायात में बदलाव भी किया गया है। मंदिर वाले मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शिव भक्तों ने मंदिरों में दिया जलाकर के आरती की है और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि का ये पर्व आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा। भक्त जो हैं वो दोनों दिन अपने महाकाल का श्रृंगार कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के इस महापर्व को लेकर। इस खास खबर में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण आहूजा और साथ ही मोनू पांचाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर के इस खास प्रोग्राम में। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि को लेकर के आज मंदिरों में क्या कुछ सजावट की गई है, कैसा वहां पर आज उत्साह का माहौल भक्तों में देखने को मिल रहा है? दिव्या, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी बात है कि महाशिवरात्रि का अवसर है। ये एक पावन अवसर है। पूरे यूं कहे कि पूरे हिंदुस्तान में जो भोले के भक्त हैं वो बड़ी अटूट आस्था से इस उत्सव को मनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फागुन का महीना चल रहा है। फागुन का महीना कह के चलते हैं कि हम उस ब्रज भूमि में रहते हैं जहाँ श्री राधा कृष्ण जो है पूरा 1 महीना लगातार जो फागुन के महीना में जब वहां रात भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि होली का उत्सव जो मनाया जाता है, जिसको लेकर होली जो है पूरे हिंदुस्तान में बड़ी विशेष उत्सव के रूप से मनाई जाती है। तो आज जो है महाशिवरात्रि उत्सव है। तमाम देख सकते हैं मेरे पीछे कितने भक्त खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है जो मंदिर के महंत पुजारी है वो भी खड़े और महिलाएं हैं जो बीती रात से लगातार मंदिर में अनुष्ठान भी चल रहा है। तमाम भक्त इंतजार कर रहे थे कि महाशिवरात्रि आएगी और इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि भोले के प्रति जो आस्था है वो अटूट आस्था देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखी जाएगी कि इसमें 4 पहर होते हैं और 4 पहर के अनुसार इसमें जो है भोले की आराधना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है। तमाम इसमें दूध है, दही है, शक्कर है, गन्ने का रस है और बेल फल है और तमाम बेल पत्र है। इनसे एक आराधना की जाती है। कहते हैं कि भोले बाबा जो है मात्र जल भी अगर आप अर्पित करते हैं शिवलिंग में तो उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसको लेकर जो है आज बहुत बड़ी आस्था देखी जा रही है। तमाम महिलाएं पूरा व्रती हैं, बच्चे भी खास करके व्रती हैं और इस व्रत रखने का कोई नियम नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि आपको बीच दोपहर तक व्रत रखना है। जैसे कहते हैं कि जब शिवलिंग की आप परिक्रमा करते हैं तो वो आधी होती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती है। तो ये सब तमाम चीजें हैं। भोले भक्त हुए चीजों बहुत ज्ञान है और एक आस्था के साथ आज उसको मनाया। देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग देख सकते हैं कि लोग अपने भाव प्रकट करने यूं कहें कि अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर पहुंचे। और मेरे साथ महंत खड़े हैं, पुजारी है। ये शिव मंदिर है, पलवल की एक राधे श्याम कॉलोनी है, उसमें एक शिव मंदिर है जिसमें तमाम जो बहुत बड़ी कॉलोनी से तमाम भक्त यहाँ पहुंचे गए। महंत मेरे साथ है, एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी, आपके साथ मौजूद हैं। ऐसे में इससे बड़ा और अवसर क्या हो सकता है? उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि को लेकर के जो श्रद्धालुगण है पूजा विधि कैसे वो पूजा करें, क्या कुछ इसकी विधि रहती है, उनसे जानना चाहेंगे बहन से। महंत जी से पूछ लेता हूँ कि महंत जी सबसे पहले ये बताइए कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर बहुत पुण्य का अवसर बताया जाता है, तो क्या विधि का विधान है, किस तरह से लोग पूजा करते हैं, सभी तरफ से जानना चाह रहे हैं। हाँ, पूजा तो महादेव जी की बहुत सरल है। जो भी चाहे मन में अपने में विचार करता हो तो आज के दिन अफीम है, भांग है, धतूरा है, आग है, बेर है और संतरे, जो भी फल चढ़ाना चाहता, मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहता, अभिषेक करवाना चाहता है। आज का 1 साल में ये व्रत पड़ता है, महाशिवरात्रि है।
इसकी जो भी कामना लगा देता है आकर के शंकर भोले के दरबार में, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और परस्पर अगले जन्म के लिए पुण्य भी बढ़ता है और मानव शरीर से प्राप्त हो जाती है। अगर शिव की आराधना करे, योग करे, क्रिया करे, इनके बारे में ध्यान करे, इनका चिंतन करे, तो ये महाशिव है, सदा शिव है। ये ऐसा कोई सृष्टि पर प्राणी नहीं जिसकी कामना को पूर्ण न करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। करे पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमो भवामि शतम नमामि। बहुत खूबसूरत नजारा ये। और प्रवीण जी, आपके साथ में श्रद्धालुगण भी खड़े हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। उनके भी मन में काफी भाव है, वो कह रहे हैं कि भोले जी हम भी भक्त हैं, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा रानी है। यहाँ पर महादेव मंदिर में आई हुई हूँ। महाशिवरात्रि का दिन है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दिन भी है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाने का भी अवसर मिला है। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के लिए होती है। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो छोटी सी कृपा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम सभी महिलाएं यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आई हुई हैं, भोलेनाथ का चिंतन करने के लिए आई हुई हैं। यहाँ मंदिर में मेरे पीछे मेरी बहनें, मेरी सखियाँ, जो मेरी कॉलोनी की जो मेरी बहनें हैं, वो भी सब मंदिर में अभिषेक करने के लिए आई हैं, भोले बाबा को मनाने आई हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आई हुई हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए हम सब मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। तो इनका भी कहना है कि आज बहुत पावन दिन है और ऐसे पावन अवसर पर जो तमाम सभी भक्त जितने भी हैं भोले के हैं वो आस्था लेकर आए, क्योंकि जय जय का हर हर महादेव के जय गुणगान से ही सभी सफल जो है जो भक्त है वो जय जय करते हैं। तो और भक्त भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भागीरथ सिंह है और मैं राजस्थान कॉलोनी में रहता हूँ। एंड आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, बड़ा महान दिन है। देवों के देव महादेव, आज उनकी शादी हुई थी माता पार्वती के साथ और ये हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उनकी शादी की सेलिब्रेशन के खुशी में सारा कर रहे हैं। और महादेव शिवरात्रि जो है कहा जाता है कि रात्रि का अवसर बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। रात्रि को क्या विशेष पूजा होती है, विषय जानकारी? हाँ, महादेव महाराज के लिए सेवा का जैसे भी आदमी के मन में दिल में विचार हो, जिस तरीका से वो करना चाहते हैं तो वो उस तरीका से कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल पूजा विधि का होता है कि ब्रेड पत्थर और दूध करके दही शहद करके पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे भी रास्ता लेकर आए, बच्चे भी आए हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हिमानी, आज शिवरात्रि आपने व्रत रखा है तो क्या लग रहा है, आपने क्या कुछ मन्नत मांगी है भोले बाबा से, कुछ है आपने? हाँ, मेरे पेपर चल रहे तो मेरे रिजल्ट अच्छा आ जाए बोर्ड के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे भी अपने भोले बाबा से कुछ आराधना कर रहे हैं, भोले बाबा से कह रहे हैं कि भोले बाबा मेरे अच्छे पेपर हो जाए, मैं अच्छे नंबरों से पास हो। तो तमाम कॉलेजों के जितने भी भक्त आ रहे हैं सभी अपना अपना कोई भाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि ऐसे अवसर पर सभी चाह रहे हैं कि भोले बाबा हमारी पूरी मनोकामना पूरी करें। जी दिव्या। बिल्कुल प्रवीण, बच्चों का ये निश्चल भाव अपने भोले बाबा के लिए और जयकारे बच्चे जो है लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने उपवास भी जो है आज महाशिवरात्रि का किया है। हमारे साथ मोनू पांचाल भी जुड़े हुए हैं। मोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के जो तमाम जिले हैं वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है, कैसी वहां पर कैसा नजारा, उत्साह का माहौल देखा जा रहा है? दिव्या, देखिए पूरे हरियाणा की बात की जाए तो तमाम जिलों में जिस तरीके से अलग अलग जिलों में जिस तरीके से मंदिर जो बने हुए हैं, तो मंदिरों में जो है काफी भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों का लंबी लंबी लाइनें जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो फरीदाबाद भी इस मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद के लोग भी जो है वो मंदिरों में पूरे जोर शोर से पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे उसमें बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, तमाम लोग जो है वो मंदिर में जो है शिव भोले को जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उपवास भी लोग रखते नजर आ रहे हैं। तो कहीं कोई बेल पत्थर यानी कि बेल चढ़ा रहा है, फल के नाम पर केले चढ़ा रहा है, कोई आलू चढ़ा रहा है, तो कहीं भांग धतूरा, इस तरीके के लोग जो है जो शिव भोले को चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज के दिन शिव भोले और पार्वती की शादी हुई थी। और मैं बता दूं कि विद्या पूरे मंदिरों को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लड़ियां लगा करके
जिस तरीके से और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भोले और पार्वती की जो मूर्तियां हैं उनको भी जो है पूरी दुल्हा और दुल्हन की तरह उनको भी पूरी तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि शाम के समय एक झांकी भव्य झांकियां जो है वो यहाँ पर जो है फरीदाबाद में निकलती हैं। लोग जो है अलग अलग रूप जो है भोले के वो अलग अलग रूपों के दर्शन यहाँ पर कर पाते हैं। तो तमाम भक्तों में जो है जय जय से भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो विद्या इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के मंदिर में पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है, क्योंकि किसी तरीके की जो व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल एक सवाल उससे जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो है शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज भी होनी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। ऐसे में महाशिवरात्रि का ये महापर्व और जुमे की नमाज, तो प्रशासन ने कोई भी जो है अनहोनी घटना ना हो इसको लेकर क्या इंतजाम किए हैं? देखिए दिव्या, जिस तरीके से आज जो है आज शुक्रवार का दिन है और जुम्मा भी जो है वो जो विशेष समुदाय भी लोग जो है वो पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर के, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदू रिवाज की बात की जाए तो आज महाशिवरात्रि है। इसको देखते हुए जो पुलिस है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं की देखे तो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे वो मस्जिदों के बाहर की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पुलिस जो है वो नजर आ रही है। मंदिरों की बात की जाए तो मंदिर के आसपास भी जो है वो पुलिस नजर आ रही है कि किसी तरीके का कोई हुड़दंग यहाँ पर ना हो सके। और उसके साथ साथ मैं बता दूं दिव्या, जिस तरीके से जो तमाम 20 जो दुकानें खुलती थी उन दुकानों को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बंद जरूर करा गया है। मीट की दुकानों को कि यहाँ पर मीट की दुकान ना खोले, क्योंकि दोनों त्योहार जी एक तरफ नमाज लोग पढ़ेंगे, विशेष समुदाय के लोग, तो कहीं हिंदू जो है वो अपने मंदिरों में जाकर के जल अभिषेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आसपास जो दुकानें हैं वो दुकानें भी बंद करा दी और लोगों को शांति बनाए रखने की बात यहाँ पर कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के। जी बिल्कुल, मोनू बने रहिए हमारे साथ। तो प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, महाशिवरात्रि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि महान जो रात्रि है वो आज महान होती है, और साथ ही रात्रि जागरण को जो है आज विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जो है आज रात्रि में जितने भी अपने जो सृष्टि के अंदर शिवलिंग है, चाहे वो आपके घर में विराजित हो चाहे वो मंदिरों के शिवलिंग हो, आज साक्षात भोलेनाथ रात्रि में उसमें विराजमान होते हैं, आपको दर्शन देते हैं। तो रात्रि जागरण से जुड़ी और क्या मान्यताएं हैं, क्या कुछ जो है शिवरात्रि को लेकर के महत्व है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आज शिवरात्रि का जो पावन अवसर है ये बिल्कुल शिव पुराण में भी बिल्कुल इतिहास में भी हर तरह से लिखा हुआ है कि जहाँ भी पृथ्वी पर जहाँ भी शिवलिंग है तमाम शिवलिंगों में आज भोलेनाथ जो है वो पूरे रूप से दर्शन देते हैं। कहते हैं कि आस्था है तो सब कुछ है, लेकिन आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो आज लोग आस्था लेकर आए हैं, क्योंकि आज माँ घोड़ा का और भगवान शिव का जो विवाह संपन्न हुआ था, तो इस दिन तो विशेष महत्व माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि रात्रि की जो पहर की जो पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, इसमें बड़े बड़े अनुष्ठान रखे जाते हैं। मैं जिस मंदिर के प्रांगण में यहाँ भी रात का अनुष्ठान चलेगा, रात भर कीर्तन चलेंगे, और अभी से व्यवस्था बना दी गई है। तमाम जो वाद्य यंत्र है, जैसे ढोलक या चिमटा है और भी तमाम जो सामान है, म्यूजिक का सिस्टम, तमाम हर महादेव के जय जय गुणगान के साथ यहाँ भी रात्रि में अनुष्ठान होगा। क्योंकि कहते हैं कि रात्रि का जो हवन होता है, महाशिवरात्रि का जो हवन होता है उसकी तमाम मनोकामना पूरा होती है। ये बिल्कुल सिद्ध हो गई बात। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है रात्रि को जो पूरी रात जाकर जागरण करता है, ये जो आराधना करता है भोले बाबा जो प्रार्थना करता है, तो उसकी जो मनोकामना पूरे साल में भी नहीं हो पाती, तो वो आज के दिन पूर्ण से होती है और उसकी भोले बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करता है। ये एक बिल्कुल विशेष माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि 4 पहर की पूजा होती है, सुबह दोपहर के बाद फिर मध्य और शाम के बीच की होती है। जो रात्रि की पूजा होती है उसकी विशेष महत्व दिया जाता है। तो अभी मेरे साथ जो महंत है उनका भी ये कहना है कि जो आज अगर जल से भी अभिषेक करता है तो उसकी भी सभी मनोकामना भोले बाबा पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि ये उत्सव जो है, जो आज के दिन है, ये बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े मठों में, मैं कहूँ जो पूरे हिंदुस्तान के कोई ऐसा छोटा बड़ा मंदिर नहीं है जहाँ आज भगवान शिवरात्रि अवसर है वो लोग जल न चढ़ा रहे हो, लोग तो फल फ्रूट न ला रहे हो, व्रत में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव है और ये सभी के लिए बेहद जरूरी है। मैं एक बार और महाराज जी को ले ले चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है महाराज जी ये बताइए कि रात्रि का जो विशेष अवसर होता है इसकी पूजा विधि, उसका क्या विशेष महत्व माने? विशेष उत्सव, विशेष पावन 12 बजे यदि जिसका जल चढ़ जाए तो उसकी कामना विशेषकर पूर्ण हो जाती है और समृद्धि के साधन बन जाते हैं। साधनों की किसी प्रकार से कमी नहीं रहती। जो साधन की प्रतीक्षा करे या
परमात्मा के प्रति अपनी कामना को जागृत करें। जो जिसका रात के 12 बजे पर जल चढ़ जाता है उसकी कामना तो पूर्ण शंकर भोले महादेव कर ही देते हैं, किसी प्रकार से कमी नहीं रखते। जो भी भक्त उनके पास आ जाता है, चाहे पूरे संसार का हो, चाहे वो कीड़ा से लेकर के मकूड़ा हो, जिसकी भी कामना है सभी लगाते हैं, सभी आचरण करते हैं कि यह मानव शरीर से प्राप्त हो जाए। मानव शरीर के लिए ही यह मानव शरीर प्राप्त होता है कि मेरा कल्याण हो जाए। इन्हीं देवों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हर हर महादेव। लेकिन किस तरह से हर हर महादेव की जय जयकार से गूंज उठाए मंदिर जी। तो कहते हैं कि भोले बाबा के परम भक्त है, कहते हैं कि अगर हम अमरनाथ भी जाना पड़े, केदारनाथ भी जाना पड़े, एक बार भोले बाबा बुला ले, हम तो जाने को तैयार हैं। वो भी क्यों ना, सबसे बड़ी बात है कि भोले के परम भक्त है और हर मंदिरों में सभी जगह सुबह 4 बजे से लेकर जलाभिषेक से आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से लोग भक्त अभी तक लाइन में खड़े और कितनी लंबी लाइन लग रही है। तमाम हमारी जो महिलाएं हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें बता देना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी अवसर है और इस दिन पर तमाम जितने सामाजिक संगठन है या जो गैर सरकारी कार्यक्रम भी चल रहे हैं, क्योंकि जो महिलाएं जिन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किए, चाहे वो किसी क्षेत्र में किया हो, उन महिलाओं का सम्मानित भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि विशेष दिन महाशिवरात्रि का है और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था कि आज शुक्रवार भी है, जुम्मे का दिन भी है। पुलिस प्रशासन को लेकर बात करें तो पुलिस प्रशासन तमाम चौराहे पर तमाम जिस तरह के जो मंदिर है आसपास में पूरी व्यवस्था बनाई गई ताकि कहीं भी भोले के भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी प्रवीण जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप भोले बाबा के मंदिर के बाहर खड़े हैं, अगर ऐसे में संभव हो तो क्या आप हमारे दर्शकों को भी भोले बाबा के दर्शन करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल दर्शन कराऊंगा। एक बार आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से भोले बाबा के दर्शन जैसे जलाभिषेक हो रहा है और जलाभिषेक जो महिलाएं तमाम लगी हुई है, तो किस तरह से जय जयकार गुणगान करने, हर हर महादेव के जय जय गुणगान चल रहा है। आप देख लीजिए, एक बार मैंने थोड़ी सी जगह देना, आप देखिए किस तरह से भोले बाबा का अभिषेक जगह। देखिए ये जो पूरी रस्म है, जो रस्म के हिसाब से सभी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो फल चढ़ा रहा है, कोई रोली मोली से उनका श्रृंगार कर रहा है, तो किस तरह से कर रहा है। देखिए किस तरह से दीप उत्सव दीप भी जल रहे हैं चारों तरफ, देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं कि भोले बाबा के जो पूरी तरह से श्रृंगार किया हुआ है और देखिए फूल मालाओं से, बेल पत्रों से, बेल से आप देख सकते हैं एक महिला धूप बत्ती भी कर रही है और तमाम फल भी है, जो चंदन का भी लेप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी अपनी महिला अपने हाथ में थाली या लोटा, उस जो भोले बाबा की पूजा की सामग्री है वो सब लेकर खड़े हैं। और ये देख सकते हैं कि लोटे में जल भी इनके पास, तमाम ये सब चीजें हैं जो है भोले बाबा की उपासना के लिए किया जा रहा है। ये कहते हैं कि आस्था है जो भोले के प्रति वो नहीं छोड़ी जाती। ये देख सकते हैं कि अन्य महिलाएं भी आई हैं, ये किस तरह से अपना सामान लेकर आई हैं। देखिए ये सामान लेकर आ रही है, जल में जल भी है और अपनी प्लेटों में फल वगैरह भी लेकर आई, और ये बुजुर्ग महिला है, देखिए किस तरह से चल कर आ रही है। तो ये सब चीजें है कि भोले के भक्त ये नहीं देखते कि क्या है और कहाँ पहुंचना, बस भोले का जिसे कहते हैं कि भोले की उपासना जरूरी है। जी दिव्या। जी बिल्कुल। मोरू पांचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि को लेकर के बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, महिलाएं सभी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और हर वर्ग के लोग जो हैं आज उपवास रखते हैं। ऐसे में दिन भर जो है एनर्जी बनी रहे और तो उपवास में क्या कुछ आज खाया जा सकता है कि नियमों का पालन जो है श्रद्धालुओं को करना होता है? दिव्या, देखिए जिस तरीके से जो है आज पूरे दिन जो है लोग उपवास पर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो भोले जी से जो कामनाएं जो अपनी मन्नत है वो मांग रहे हैं और उसके साथ साथ उपवास भी यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुजारी से लेकर के, क्योंकि जब मंदिरों में लोग जा रहे हैं तो मंदिर में जो है पुजारी से लोग बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ का जो विधि विधान है उसको किस तरीके से रखा जाए और व्रत में किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को लेकर के उपवास खोल सकते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो पुजारी हैं मंदिर के वो यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह और शाम के यानी कि पूरे दिन की बात की जाए तो 2 टाइम जो है वो जल यहाँ पर ले सकते हैं और उसके साथ फल फलारी को लेकर के यहाँ पर व्रत जो है वो खोल सकते हैं, चाहे उसमें दही हो, लस्सी हो, केला हो या कोई फल फलारी अलग तरीके की हो, तो उसको लेकर के यहाँ पर व्रत जो है वो यहाँ पर खोल सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो जो नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो जो अन्न है वो अन्न अगले दिन यानी कि मंगल यानी कि शुक्रवार यानी कि शनिवार की सुबह जो है वो अन्न से जो है वो व्रत खोला जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर पुजारी लोगों को, भक्तों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह का जल पान करें, उसके बाद जो है जो जल है वो शाम के टाइम ले। लेकिन दिन के समय की बात की जाए तो जो है दही, मक्खन या जो फल फलारी इस चीज को लेकर के वो अपना व्रत जो है
वो एनर्जी ले सकते हैं। तो इसको लेकर के भी आप पुजारी जो है भक्तों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अन्न की बात की जाए तो दिव्या, अन्न जो है वो सुबह यानी कि शनिवार की सुबह अब पूजा पाठ करके जो है वो अन्न जब जो है वो पूरी तरीके से खा सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर पुजारी अपने भक्तों को यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिव्या। मोनू जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मंदिरों में पूजा पाठ करके जो है संकल्प लेकर के अपने उपवास का, अपने व्रत का आप जो है मनोकामना के साथ संकल्प लेकर के शुभारंभ करें, और साथ ही शनिवार के दिन जो है पूजा के बाद ही जो है आप अन्न ग्रहण करें, और दिन भर जो है आप जो उपवास में ली जाने वाली चीजें हैं वो खा करके अपने आप को जो है एनर्जेटिक आप रख सकते हैं। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काशी से लेकर के महाकाल तक जो है वो धूम देखी जा रही है, मंदिरों में जन सैलाब उमड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे विशेष बात ये हो जाती है कि जो भक्तगण हैं, काल सर्प की जो पूजा होती है, जो दोष होता है और साथ ही जो अन्य दोष होते हैं, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर इनकी पूजा करवाने पर भी जो है आपको उन दोषों से छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काल सर्प का जो दोष होता है, ये जो है भोले बाबा की जो आराधना की जाती है वो एक विशेष मंदिर होता है। उस मंदिर की जानकारी कुछ महिलाएं हमें सब, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ कि काल सर्प के जो दोष होता है उसके बारे में क्या जानकारी है, कि वो कौन से मंदिर में इसकी आराधना की जाती है। काल सर्प के बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरह से आराधना की? जो हमें बताया गया है वो 8 तरह का होता है, लेकिन उसकी पूजा एक पर्टिकुलर शहर में, जो उज्जैन में, वहाँ की जाती है, जहाँ ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर पुरोहित जी काल सर्प दोष का निवारण करते हैं। हमने ऐसा बताया गया है, जिनको काल सर्प दोष होता है उनको वहाँ जाकर पूजा करवानी होती है भोले बाबा की। महंत जी भी मेरे साथ है, उनको भी पूछ रहे थे कि इसकी विधि किस तरह से होती है, किस तरह से काल सर्प का जो विधि है, जो पूजा कराई जाती है। उज्जैन में भी एक महिला ने बताया कि उज्जैन में कराई जाती है, तो क्या विधि होती है, तो उससे कौन से दोष दूर होते हैं? मंगल दोष और काल सर्प दोष और नजर दोष, भूमि दोष, पितृ दोष। दोष तो कई एक प्रकार का होता है, अलग अलग है। जिसका मंगल दोष है उसका अलग निवारण होता है, और सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, उसका अलग तरीका होता है। तरीका ये है कि उसका अनुष्ठान किया जाए 1.25 लाख का। अगर 1.25 लाख का जाप कर दिया जाए, चाहे काल सर्प दोष हो चाहे वो मंगल दोष हो, मानव पर रह नहीं सकता, क्योंकि भोले बाबा बड़े दीनदयाल हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। वो कष्टों को दूर ही वो कर सकते हैं। वो महाकाल है, महाकालेश्वर है। या ज्योतिर्लिंग पर अगर पहुंच जाए, उसकी व्यवस्था हो तो वहां भी हो सकता है। तो जहां भी सो भोले की मूर्ति लगी है या बनी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कायदे से हुई है, तो काल सर्प दोष, मंगल दोष, अन्य दोष वहां भी उतर सकते हैं। महामृत्युंजय जाप के द्वारा अगर कर दिया जाए, विधान से कर दिया जाए, तो फिर काल सर्प दोष, मंगल दोष, या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, लड़कों का विवाह नहीं हो रहा। प्रवीण जी, महेंद्र जी, पंडित जी आपके साथ है, उनसे ये पूछे कि आज महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का महत्व है, तो ऐसे में श्रद्धालु जन जो है कैसे पूरी रात जो है अपने आप को जगा करके रख सकते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, किन मंत्रों का वो जाप कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो अपने घरों पर रह करके इस महाशिवरात्रि के पर्व पर रात्रि जागरण कर सकते हैं? जी महाराज जी, सवाल ये है कि जो रात्रि का जो जागरण होगा, तो इस जागरण में कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाए और कितने कौन से पहर से आराधना शुरू होगी, कितने बजे तक चलेगी, तो उसके बारे में जानकारी दें आप। 8 बज करके शाम का जो पहर है, रात का पहर है, 8 बज के 12 बजे तक संकीर्तन ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए। ओम नमः शिवाय का जाप ऐसा है कि संसार की ऐसी कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, जिसकी उसकी जड़ करना जाए, उसकी जड़ जितनी भी मजबूत हो, और वो जड़ इस महामंत्र से, नमः शिवाय जाप करने से उसकी जड़ ही खत्म हो जाती है। कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दोष हो, उसकी जड़ खत्म हो जाती है। नमः शिवाय का जाप यदि संकीर्तन कर दिया जाए तो रोग तो रह ही नहीं सकता है। 12 बजे का ज्यादा मुहूर्त, क्योंकि भोले जी की जो समाधि है वो अखंड समाधि है, वो राजा रात के 12 बजे समय की कमी होने के कारण हमें इस खास खबर को या आराधना का ध्यान का ज्यादा। प्रवीण जी और मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महापर्व को लेकर के आपने जो तमाम जानकारी दी और साथ ही आपने जो उत्साह का माहौल हमारे दर्शकों को दिखाया, आपने उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो पूरा भारत देश मना रहा है। काशी से लेकर महाकाल तक
हर जिले में, हर प्रदेश में जो है इसकी रौनक देखने को मिल रही है। खास खबर के इस प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही। ओम नमः शिवाय।